नमस्ते फ्रेंड्स, मैं जया मुदलियार अहमदाबाद से। मेरी जर्नी 2 साल पहले से स्टार्ट हुई है मेडिटेशन में। मैं मेडिटेशन करती थी बट रेगुलर नहीं था। लेकिन जब मैं जनवरी 2020 में PSSM के साथ जुड़ी हुई, उसके बाद मेरा मेडिटेशन रेगुलरली मैंने स्टार्ट किया। जैसे कि सभी जानते हैं, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं। मैंने हमेशा एक लोनलीनेस फील किया है। मेरी जो लाइफ थी मेडिटेशन के पहले, वो मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि फास्ट लाइफ थी, कोई गोल नहीं था, लाइफ का कोई पर्पस नहीं था। जैसे हम लोग बस ऑफिस, काम, बच्चे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए जा रहे थे, वो भी बिना इंटरेस्ट के। लेकिन जैसे जैसे मेरी लाइफ की जर्नी स्ट्रगल में थी, तो मैं अपने आप कुछ ढूंढ रही थी, फाइंड आउट कर रही थी। जैसे कि मैंने ब्रह्म कुमारीज़ अटेंड किया था वो पीस को पाने के लिए, बट वहाँ से मुझे वो पीस नहीं मिला। फिर मैंने रविशंकर जी का भी सेशन अटेंड किया हुआ है, काफ़ी कुछ मैंने सेशन अटेंड किए हुए हैं। उसके बाद मैं जब जनवरी में 2020 में PSSM के साथ जुड़ी, तो मैंने काफ़ी कुछ मैंने उसमें से लर्न किया, मेरे लाइफ में मैंने चेंजेस लेकर आई। जैसे कि मैंने पहली बार जब मैंने अहमदाबाद में पूजा सरीन और धीरेन्द्र सरीन के साथ उनके साथ बात किया, तो मुझे एक इनर जो पीस, उनके जो प्यार, जो सभी कुछ मैंने महसूस किया। तब उन्होंने एक बार मुझे घर पर बुलाया था, वो पूर्णिमा का दिन था। उन्होंने बोला कि आप आइए, मेडिटेशन हम साथ में करते हैं। उस दिन रात में मेरे बच्चों को अकेले छोड़कर मैं वहाँ पर गई थी कि मैं 10 मिनट तो बैठ नहीं पाती हूँ। पहले तो ऐसा होता था कि मैं 10 मिनट भी घर पे मेडिटेशन अकेली करती थी तो बैठ नहीं पाती थी। लेकिन मुझे था कि मैं बैठ तो नहीं पाऊँगी, फिर भी वो बुला रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं उनके घर पे गई थी मेडिटेशन करने। रात को हम लोग बैठे थे, लगभग 10 बजे मेडिटेशन करने बैठे थे। धीरेन्द्र जी ने मुझे मेडिटेशन करवाया था, पूर्णिमा का दिन था। मैंने बोला था कि मैं नहीं बैठ पाऊँगी, तो बोले कोई बात नहीं, आप बैठिए। ऐसे करके हम लोग ने मेडिटेशन स्टार्ट किया। मुझे पता नहीं चला वो दिन, 10 बजे हम बैठे थे, कभी 11:30 बज गए। वहाँ 1.5 घंटा मैं मेडिटेशन में बैठी थी। मुझे बहुत सरप्राइज़ लगा, बिकॉज़ जब मैं वो 1.5 घंटे के बाद जब मैं उठी, मैं पूरी तरह से वो कॉस्मिक एनर्जी को फील कर पा रही थी। मेरा पूरा ब्रह्मरथ जो है वो पूरा इतना हेडेक हो रहा था, इतनी एनर्जी फ्लो कर रही थी, मैं उसको सहन नहीं कर पा रही थी। मैं धीरेन्द्र जी से भी डिस्कस कर रही थी कि मैंने आज पहली बार कॉस्मिक एनर्जी को फील किया। फिर मुझे इतनी खुशी हो रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे रिलैक्स के लिए मुझे सब कुछ समझाया, किस तरह से क्या है। फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी। मुझे लगा यार, मैं कॉस्मिक एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ, तो ये क्या है, मैं किस तरह से कर पाऊँगी। तो सारी डिटेल मैंने उनसे जब पूछा, जब मुझे पता चला कि ब्रह्म ऋषि पत्री जी जो हैं वो PSSM के फाउंडर हैं, जो उन्होंने जो आनापाना सती मेडिटेशन के बारे में उन्होंने मुझे बताया। फिर जो सिंप्लिसिटी वो मेडिटेशन में था, जैसे कि उसके लिए कोई रूल्स नहीं था, कोई रेगुलेशंस नहीं, जस्ट आंख बंद करके बैठ जाना है और अपने सांसों पे ध्यान देना है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ मिलने के बाद मैंने ये भी जाना है कि जैसे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि रविशंकर जी हैं, ब्रह्म कुमारीज़ हैं, वो हमेशा उन्हीं की प्रचार करते हैं कि आप हमारा सेशन अटेंड करिए, आप ही के बुक्स पढ़िए, इस तरह से। लेकिन PSSM में जो मैंने हट के जो मैंने सुना, वो था कि आप वर्ल्ड के जितने भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं आप पढ़ सकते हैं। उसमें कोई आपकी रूल्स नहीं है कि ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, आपको PSSM की ही बुक्स पढ़ना है। इस तरह से मैंने सारा कुछ मैंने सुना, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही ईजी है। हम एक बंधन में नहीं हैं, हम सभी के स्पिरिचुअल मास्टर से सीख सकते हैं। वो एक फ्रीडम था PSSM में, वो मैंने महसूस किया। और जैसे कि हम हमेशा जानते हैं कि गुरु क्या होता है, कि एक स्टेज पर बैठे होते हैं, हम लोग पार्टिसिपेंट्स की तरह रहते हैं, उनका सुनना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि जो बत्रीजी हैं वो हमें बताते हैं कि सांस ही हमारा गुरु है। तो वो चीज़ मेरे दिल को छू गई थी कि मुझे फ्रीडम के साथ स्पिरिचुअल में आगे बढ़ने का मौका मिला।
और इसी के द्वारा उनके सेशंस में सुनने लगी पीएमसी यूट्यूब चैनल पे, और धीरे धीरे मैं अपने नॉलेज सारा कुछ गेन करने लगी। उसी के द्वारा मैं धीरे धीरे रामाराजू सर के कॉन्टेक्स्ट में आई। उनके कर्म सिद्धांत के बारे में मैंने काफ़ी कुछ जाना। उससे भी मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए, बिकॉज सिर्फ अपने कर्म से हम अपने आप की लाइफ को किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, वो मैंने जाना। उसके बाद मैंने, जैसे बद्री जी ने बताया कि बुक्स पढ़ना चाहिए रेगुलर, तो मैं कभी बुक्स पढ़ने पे ऐसा था कि एक बुक लेती थी तो महीने भी निकल जाते थे, 2 महीने भी निकल जाते थे। लेकिन ऐसा था कि मेरे हाथ में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जब मेरे हाथ में आया पढ़ने के लिए, तो मैंने बोला चलो पढ़ते हैं, गुरुजी ने बोला है। तो मैंने जब स्टार्ट किया, जब 20-25 पेज मैंने पढ़ा होगा, लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। फिर मैंने बोला ठीक है यार पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा लेज़ीनेस आ गया था। फिर मैंने जब 25-30 पेज क्रॉस किया, तो मुझे वो बुक में कुछ ऐसा मेरे को महसूस हुआ कि नहीं, मुझे ये पढ़ना है। तो आई एम सो सरप्राइज्ड कि मैंने वो बुक, जो 700 पेज की बुक है, वो मैंने सिर्फ 1 वीक में कंप्लीट किया। बिकॉज़ वो बुक में इतने सारा नॉलेज था, मेडिटेशन का था, महाअवतार बाबा जी के बारे में मैं जानने लगी। तो मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने लगे। जैसे मैं हमेशा घर पे एक, जो बोलते हैं ना, एक चिड़चिड़ी, गुस्सा, चिड़चिड़ी, एक बिज़ी लाइफ, मतलब एक लोनलीनेस, एक पेशेंस नहीं रखना, ऐसा सब बहुत होता था। लेकिन जब मैं ये बुक्स पढ़ने लगी, मेडिटेशन करने लगी, तो वो सारी चीज़ें जो मतलब अपने अंदर जो पीस है वो महसूस करने लगी। और मेरे बच्चों में भी मैंने काफ़ी बदलाव देखे हैं, बिकॉज़ मेरी जो यंगर डॉटर है वो बचपन से ही बहुत गुस्से वाली है और बहुत चिढ़ती थी। मैंने उसको मेडिटेशन सिखाया। मेरे दोनों बच्चे अभी मेडिटेशन करते हैं। बहुत कुछ चेंजेस मैंने देखा है। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ में आनापानासती मेडिटेशन जो है वो बहुत सारे चेंजेस लेकर आया है। आज मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मैं खुश हूँ कि वो इतने अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को जी पा रहे हैं, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी डिप्रेशन। वो पढ़ाई भी अपने अच्छे तरीके से, जब भी पढ़ाई करते हैं तो मेडिटेशन करने के बाद पढ़ाई भी शुरू करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में नई थी, जो मैं ढूंढ रही थी मेरी लाइफ में, वो सारी चीज़ें मुझे PSSM से, आनापानासती से मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी लाइफ में मुझे इंसोमेनिया था, जो मेडिटेशन के पहले मैं बहुत सफ़र कर रही थी। मुझे काफ़ी टाइम से, जैसे मैं बोल सकती हूँ 2 महीने 3 महीने मैं नींद नहीं ले पाती थी। मुझे वो टेंशन घेरा हुआ था, डिप्रेशन था। ऑफिस जाती थी तो कोई शांति नहीं थी, किसी को भी कंप्लेन कर देना, मतलब ब्लेम कर देना, ऐसे सब गॉसिपिंग करना, ऐसा सब बहुत होता था। लेकिन जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करने लगी, वो अंदर से वो सारी चीज़ें निकलने लगी धीरे धीरे। जैसे अभी रात भर भी मैं मेडिटेशन कर लूँ ना, फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि नींद की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैं अभी 2 घंटे भी सो जाती तो वो फ्रेशनेस, वो एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे PSSM का जो प्लेटफॉर्म मिला, जो आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि सभी को मेडिटेशन करना चाहिए। आनापानासती मेडिटेशन जो है, जो गुरुजी ने हमें सिखाया है, जो ब्रह्मर्षि पत्री जी ने, उसे हमेशा सभी को फॉलो करना चाहिए। जो हम अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो सब कुछ पा सकते हैं, विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन के। हमें जो भी चाहिए हम उसे पा सकते हैं ये मेडिटेशन के द्वारा। मैं यही चाहती हूँ सभी को ये मेडिटेशन सिखाएं, आगे बढ़ें, जिससे सभी के लाइफ में हम खुशियाँ ला सकें। और जो मैं बुक्स के बारे में बताना चाहूँगी कि सभी को स्पिरिचुअल बुक पढ़नी चाहिए, जो हमें हमेशा बत्री जी बताते हैं कि बुक्स अपनी लाइफ में कितने चेंजेस लाते हैं। इवन मैं ओशो की भी बुक्स पढ़ती हूँ, क्योंकि ओशो के बुक्स में काफ़ी कुछ मैंने मेरे लाइफ में चेंजेस लेकर आई हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और इसी तरह से आप सभी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें मेडिटेशन करने के बाद। जितना भी हो सके आप मेडिटेशन सिखाएं, वेजिटेरियन में आप अपना फॉलो करें, जिससे आप अपनी लाइफ में वो पीस ला सकें, वो रिलेशनशिप जो हम अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम आ सकती है।
इसी तरह से मेरी जर्नी में ये विराम देती हूँ। मैं यही लास्ट में कहना चाहूँगी, मेडिटेशन करते रहें, सभी को सिखाते रहें और स्वाध्याय करते रहें और अपना एक्सपीरियंस हमेशा सभी को सिखाते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।